अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फर्स्ट ईयर के जो आपके ग्रामर के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए, एप्लीकेशन होगी, लेटर्स हो गए, आपके जो इंपॉर्टेंट है और आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो उनके बारे में बताऊंगी कि आपकी कौन कौन सी एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा पेयर ऑफ वर्ड्स कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा आपने इसको याद कर मतलब अटेम्प्ट कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगी। सो लेट्स सी, हमारे पास सबसे पहले आ गया पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स में आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स है ये आपको गिवन है, जो कि मोस्टली आपके पास पेपर्स में भी आ चुके हैं और आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हीं पेयर ऑफ वर्ड्स को अच्छे से याद कर लें, इनके जो सेंटेंसेस वगैरह हैं वो आप खुद से भी बना सकते हैं। सिर्फ आप मेन चीज़ है कि आपको उनका मीनिंग आते हो और उसके अलावा मीनिंग के अकॉर्डिंग आप उसका सेंटेंस जो है, जो राइट सेंस बनती है, वो आप खुद से भी बना सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले आ गया एक्सीड, नेक्स्ट वन इज कंकीड एंड एक्सेप्ट एंड ऑल्टर, उसके अलावा एक्रूअल, ओरल, और हमारे पास इसी तरह आ गया आपका एडेप्ट एंड नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया बैरन और इल्यूजन एंड नेक्स्ट वन इज बेलोट एंड बोन, बेल, ब्राइडल, कास्ट, और हमारे पास आ गया कोस्ट, कम्प्लीमेंट, और हमारे पास क्यू आ गया, इसी तरह कैनन आ गया, साइट आ गया एंड नेक्स्ट वन डुअल आ गया, डोज आ गया एंड द फ्यूल आ गया, उसके अलावा फेयर आ गया एंड नेक्स्ट वन इज फर्दर, फीट एंड नेक्स्ट वन गेट, गोल, हेल, ह्यूमन एंड उसके अलावा आइडियल, लूज। इसमें से कुछ रीड आउट कर रही हूँ, बाकी आप साथ साथ देखते जाएं। लूज, लेसन, माइनर, और उसके अलावा मोरल, मैरी, प्रिंसिपल, पॉपुलर एंड प्रे, पोर, रेन एंड नेक्स्ट वन रूट, राइट एंड रेस, सोर, उसके अलावा स्टील, अर्बन एंड वेल एंड वोकेशंस, उसके अलावा एवोकेशंस और योग। सो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट थे आपके पेयर ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास ये जो आपके पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन है, जैसे डिवाइस हो गया, एंगल हो गया, उसके अलावा आपका अफेक्ट एंड ऑडिबल, बर्थ, कैजुअल और कॉजल, कैजुअल, नेक्स्ट वन कन्वर्स एंड कैटल, काउंसिल, कोर्ट, डिवाइस एंड डी एंड नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया आपका हेयर, हील, हॉर्ड एंड आई, स्नो, जुडिशियल, लायर एंड मेल एंड नेक्स्ट वन हमारे पास प्रेस्क्राइबर, प्रेस्क्राइब एंड प्लेन एंड उसके अलावा हमारे पास आ गया पीस, प्रॉफिट, क्वाइट एंड रोड, रिंक, स्टेशन, सेल, सोल एंड हमारे पास इसी तरह आ गया टेल, टीम। सो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स थे, जिनको अगर आप याद कर लें तो आपका फुल पेपर जो है वो अच्छे से कवर हो जाएगा और उसके अलावा आपकी तैयारी अच्छी होगी। नेक्स्ट हम करते हैं कि आपकी कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज और लेटर्स कौन कौन से हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको जैसे पता है कि लेटर्स और एप्लीकेशन दोनों में से आपकी चॉइसेस आती हैं कि लेटर इंपॉर्टेंट है या एप्लीकेशन। तो बेस्ट है कि आप एप्लीकेशन जो हैं वो याद करें, क्योंकि एप्लीकेशंस आपकी लिमिटेड होंगी कि आपने ये एप्लीकेशंस याद करनी है। सो लेटर्स और एप्लीकेशंस में आपका बेस्ट है कि आप एप्लीकेशंस अच्छे से याद करें, एप्लीकेशंस को करें मतलब अटैम्प्ट करें, उनको अच्छे से याद करें। और एप्लीकेशन लेटर्स में मतलब लेटर्स को अगर ना भी करें, क्योंकि लेटर्स में बहुत ज़्यादा आती हैं चीज़ें, फादर के नाम, मदर के नाम, उसके अलावा इलनेस के लिए, ब्रदर को एडवाइस के लिए, सिस्टर को एडवाइस के लिए, फ्रेंड के लिए, ये तमाम लेटर्स आते हैं। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन आपकी लिमिटेड आती हैं। एप्लीकेशन मतलब आपकी हेडमास्टर की हो गई और उसके अलावा इसमें फी कॉन्शियस, जिस तरह से भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी बताई जाएंगी कि आपकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अगर आप उन्हीं एप्लीकेशन को अच्छे से याद कर लें तो वो आपकी मोस्टली पास पेपर्स में भी आ चुकी हैं और इंशाल्लाह वही उन्हीं में से आपके पेपर में भी आएंगी। सो सबसे पहले हम स्टोरीज देखते हैं कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज कौन कौन सी है और उसके अलावा स्टोरीज अटेम्प्ट आपने कैसे करनी है। मोस्टली स्टूडेंट्स मतलब जो स्टोरी याद करते हैं या जो उनके पास स्टोरीज रिटर्न होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, छोटी स्टोरी होती है, जिसको वो मतलब मोस्टली पेजेस में नहीं लिख सकते। आप स्टोरी के मार्क्स पूरे करने के लिए आपने उसके मतलब जो लेंथ है वो भी अच्छी खासी रखनी है, मतलब लेंथ भी उसकी अच्छी हो, एटलीस्ट आपके 3 पेजेस उसमें स्टोरी में कवर होते हो, ताकि आपकी जो स्टोरी है उसकी एक तो लेंथ भी अच्छी हो और उसके अलावा प्रेजेंटेशन आपने अच्छी देनी है कि प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग भी वो बहुत बेस्ट हो। सो स्टोरीज के अगर आपकी मतलब आपने जो स्टोरीज याद की हुई हैं वो आपकी छोटी हैं तो आप उसके स्टोरीज के स्टार्ट में और एंड में ये पैराग्राफ लिख सकते हैं, ताकि आपकी जो स्टोरीज है उस वो अच्छे हो जाए और उसकी लेंथ भी अच्छी हो जाए। जिसमें मतलब ये किसी भी तरह की स्टोरी में आप ये पैराग्राफ लिख सकते हैं जो कि आपका स्टार्ट हो, द मोर हेटेड वर्ड इन द वर्ड ऑफ द मोरालिटी, द पर्सन हु टीचेस मोरालिटी इज ऑल्सो हेटेड एंड डिस्पाइज्ड। सो ये आप जो मतलब पैराग्राफ है इसको आप अच्छे से देख कर इसको 2 से 3 बार अगर आप रीड
रीड आउट करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको याद हो जाएगा। तो ये आपका मतलब स्टोरी, किसी भी स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आप ये लिख सकते हैं। उसके अलावा आपने स्टोरी राइट डाउन की कि आपकी कौन सी मतलब जो भी स्टोरी का हुआ वो हमने राइट डाउन की। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आप उसके स्टोरी के एंड में उसकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए ये पैराग्राफ लिख सकते हैं। मोरल्स आर लाइक यूनिवर्स ट्रूथ, एवरी पर्सन इज रिस्पेक्टफुल ऑफ द कास्ट, क्रीड, ऑर्डर और कंट्री हैज अ फर्म बिलीव इन देम। सो ये पैराग्राफ आप लिख सकते हैं स्टोरी के लास्ट में। सो हमारे पास जो नेक्स्ट आ गया आपका कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी स्टोरीज कौन कौन सी हैं। स्टोरीज की जो आपके मोरल्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। मतलब आपकी स्टोरी ज़रूरी नहीं है कि आपका स्टोरी का नेम पेपर के अंदर एन एंजल एंड द वुड कटर यही आए, बल्कि वो इसका मोरल भी आपको दे सकता है। मोस्टली मोरल्स गिवन होते हैं। होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी नेवर गोज टू अनवार्डेड, और इसके अलावा ट्रूथ इज़ ऑलवेज ट्रम्फेंट। सो इन तीनों मॉडल्स के लिए आप ये जो स्टोरीज हैं ये राइट डाउन ये वाली स्टोरी कर सकते हैं, एन एंजल एंड द वुड कटर। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपकी स्टोरी आ गई द फुलिश वेन और द फुलिश ट्रैक। तो इसमें हमारे पास जो आपके मॉडल्स हैं जैसे कि ऑल रिलेटिव्स नॉट गोल्ड अपेरेंस आर ऑफन द रिस्पेक्टिव एंड प्राइड हाफ ऑल। सो ये हमारे पास तीनों मॉडल्स गिवन है। इन मॉडल अगर आपको ये मॉडल्स से रिलेटेड आपको स्टोरी है तो उसमें आप फुल स्टैक की भी स्टोरी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि नहीं वर्डिंग मुश्किल होनी चाहिए या इस तरह स्टोरी जो हमने लिखी है उसकी वर्डिंग पे भी फोकस करना चाहिए। आपने चीज़ जहाँ से भी याद की है, चाहे वो आपकी 6th क्लास की बुक है या 7th की या 10th की बुक है, आपने मतलब स्टोरी जहाँ से भी लर्न की है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी लेंथ अच्छी होनी चाहिए। सेकेंडली आपका कि आपने प्रेजेंटेशन उसकी ऐसी दी हो कि उसके अंदर आपने 3 to 4 मतलब ऐसी कोटेशंस पुट की हो जो कि स्टोरीज पे बेस्ट फिट होती हो। चाहे आपने वो स्टोरी कहीं से भी याद की है लेकिन उसके अंदर कोटेशन पुट आपने की है तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट है। मतलब एग्जामिनर पे इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा और इसके अलावा आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। सो ये सेकंड थिंग होगी। नेक्स्ट थर्ड आ गई कि आपको स्टोरी की अंडरस्टैंडिंग है। आपने उसकी जो लाइन लिखी है बेशक आप खुद से भी वो लाइंस लिख रहे हैं लेकिन आपने वो लाइन की मतलब जो वर्डिंग है आपकी पूरी प्रॉपर लाइन मेक अ सेंस, आपकी पूरी एक सेंस बनी रही हो, आपकी पूरा जो मतलब पैराग्राफ है वो बता रहा हो कि अच्छा ये स्टोरी में ये वाकया हुआ था, ये ऐसे ऐसे हुआ था। मतलब पूरी स्टोरी आपने अच्छे से एक्सप्लेन की हो, चाहे आपने अपनी वर्डिंग में की हो या किसी भी मतलब 10th क्लास की बुक से आपने याद की हो स्टोरी। सो ये मेन चीज़ें हैं जो कि आपकी फोकस की जाए। उसके अलावा सेकेंड हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपको मॉरल दे के आपको पता चले कि इस मॉरल के अंदर ये स्टोरी अच्छे से फिट हो सकती है तो वो स्टोरी आप उसके अंदर लिखें। और उसके अलावा ये जो 3-4 चीज़ें अभी आपको मैंने बताई, अगर आप स्टोरी में ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो अच्छे से आप फोकस करके इसको राइट डाउन करें और पेपर अटैम्प्ट करें इसी के अकॉर्डिंग तो आपके फुल मार्क्स इसमें आ सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया अ थर्स्टी क्रो। थर्स्टी क्रो में हमारे पास जैसे कि वंस अ क्रो वाज वेरी थर्स्टी, वही हम जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। इनके मॉरल्स क्या हो सकते हैं, वेयर देयर इज अ वे देयर इज अ वे एंड गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्फ, ट्राई अगेन एंड ही हु सीक्स फाइंड एंड नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो ये आपके तमाम मॉरल्स, अगर इन मॉरल से रिलेटेड आपकी स्टोरी आती है तो आप उसमें अ थर्स्टी क्रो स्टोरी पुट कर सकते हैं। सेकेंड मैं फिर वही कहूँगी कि लेंथ आपने स्टोरी की लाजमी देखनी है कि लेंथ उसकी किस तरह से बन रही है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया द किंग एंड द स्पाइडर। तो इसके हमारे पास जो आपके मोरल्स बने, ट्राई अगेन, नो पेन्स नो गेन और गोल हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो द किंग एंड द स्पाइडर ये भी आप मतलब इन मॉरल से रिलेटेड ये भी आपकी स्टोरी आ जाती है जैसे आपने थर्स्टी क्रो की अभी देखी, ट्राई अगेन ऑन गुड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह स्टोरी आ गई द फॉक्स एंड द गोट। फोक्स एंड गोस्ट के इसके आपके जो मॉरल्स हैं वो हमारे पास आ गए द स्टिच एंड द टाइम सेव्स हिज मिस्टेक्स एंड उसके अलावा हमारे पास आ गया लुक बिफोर यू लीप। सो अगर इन मॉरल से रिलेटेड आपकी स्टोरी आ जाती है तो उनमें आप द फोक्स एंड द गोट आप ये स्टोरी भी पुट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये थे आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज और उसके रिलेटेड मॉरल्स के आपकी किन मॉरल से रिलेटेड अगर आपके वो कौन कौन से मॉरल्स हैं तो आप उनके अंदर कौन कौन से स्टोरीज इजीली लिख सकते हैं। और उसके अलावा स्टोरीज में के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि फोकस आपने किस चीज़ पे करना है वो भी आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एप्लीकेशंस आती हैं कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस कौन सी हैं और आपने इनको अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास आगे यहाँ पे राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू फॉर रिमेशन ऑफ लाइब्रेरी फाइन। सो ये आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन है। सो जो हमारे पास एप्लीकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ होती है वो होती है ओपनिंग एंड एंडिंग, कि आपने उसको ओपनिंग कैसे किया मतलब स्टार्ट कैसे किया लिखना और उसके अलावा एंड कैसे किया और उसके अलावा मिड का जो आपने मटेरियल है वो तकरीबन एटलीस्ट आपने आपकी जो एप्लीकेशन है 1 to 2 पेजेस में मतलब आपकी आनी चाहिए 2 पेजेस में।
और कोशिश कीजिएगा कि जहाँ से आपकी शीट स्टार्ट हो रही है, मतलब ये आपकी अगर शीट है तो यहीं से आपकी फर्स्ट में आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही हो। ये ना हो कि आपने हाफ शीट पे यहाँ पे मतलब स्टोरी लिख दिया और उसके अलावा हाफ शीट में नेक्स्ट आप एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करें तो यहाँ से आपने एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया। ऐसे मत कीजिएगा, ये भी एक तो बैड इंप्रेशन पड़ता है और उसके अलावा आपने जहाँ से एप्लीकेशन मतलब जिस शीट में स्टार्ट की है वो आपने स्टार्टिंग अपने शीट के स्टार्ट से ही ऊपर फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करनी है एप्लीकेशन, हाफ से। बल्कि ये नहीं करना कि हाफ आपने स्टोरी लिखी है या कोई और चीज़ लिखी हुई है और नेक्स्ट आप हाफ पेज पे एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उसका जो ओपनिंग होती है ना वो आपकी उसी हाफ पेज पे ही रह जाती है, नेक्स्ट आपकी शो नहीं होती, जिस वजह से ये भी एक एग्जामिनर पे आपका बुरा इम्पैक्ट होता है कि मतलब प्रेजेंटेशन में कमी नजर आती है। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपकी एप्लीकेशन आ गई, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर द कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गई एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर कॉलेज और फॉर द ग्रांट ऑफ द स्कॉलरशिप टू। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन में आ गई, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द इंश्योरेंस issuance of the secretary certificate। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आपकी एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर योर कॉलेज ऑफ फ्री कंसेशन। नेक्स्ट वन इज राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपकी एप्लीकेशन आ गई, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अपोलोजाइजिंग और मिसबिहेविंग इन द क्लासरूम। एंड नेक्स्ट हमारे पास ये आपकी तमाम की तमाम एप्लीकेशन थी जो कि आपको अभी गिवन मतलब आपको बताई गई। तो अगर इन्हीं एप्लीकेशन को मतलब एप्लीकेशन लेटर्स में आपके लिए चॉइस होती है तो एप्लीकेशंस को आप अच्छे से याद करें, बहुत अच्छे से याद करें। लेटर्स को अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। सो लेटर्स वैसे भी आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। लेटर्स को ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका लिखने का तरीका बताया गया कि जहाँ से मतलब आपने जो ओपनिंग की है एग्जामिनेशन हॉल, ये आपने इस साइड पे राइट हैंड साइड से स्टार्ट की है। सो इसी साइड पे आपकी एंडिंग भी होगी। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से ओपनिंग स्टार्ट कर देते हैं और एंडिंग जो है वो राइट हैंड साइड से करते हैं। तो ये आपका मतलब टोटली 0 मार्क्स का एक तरह से हो जाता है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें हो गया और उसके अलावा आपको ओपनिंग एंडिंग का नहीं पता तो अंदर बच्चे ने मटीरियल क्या लिखा होगा। तो ये फर्स्ट आपका इंप्रेशन पड़ता है। तो इस वजह से ओपनिंग और एंडिंग जो है वो लेटर हो या एप्लीकेशन दोनों में अच्छे से उसका ख्याल रखें। सो इम्पोर्टेंट जो आपके लेटर्स आ गए वो आ गया फॉर राइट अ लेटर टू योर फादर मदर और ब्रदर एक्सप्लेनिंग द कॉज ऑफ योर फेलियर ऑन द एग्जाम्स। सो नेक्स्ट हमारे पास इस तरह के राइट अ लेटर टू योर फादर मदर और ब्रदर राइटिंग टेलिंग योर प्रोग्रेस इन द एग्जाम्स। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अंकल थैंकिंग फॉर द गिफ्ट। नेक्स्ट वन इज राइट अ लेटर टू योर फादर और मदर फॉर हर अबाउट द हॉस्टल लाइफ। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका लेटर आ गया, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट द पोजेशन ऑफ योर wish as to adopt। Next one is write a letter to your father requesting him to increase your monthly allowance। सो स्टूडेंट्स ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स। उसके अलावा एप्लीकेशन ग्रामर के अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनके बारे में आपको बताया। पेपर्स की अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपका जो मेरिट है नेक्स्ट आपका फर्स्ट ईयर में अच्छा होएगा तो सेकंड ईयर में आपका ऑटोमेटिकली दिल करेगा कि आप अच्छे से दिल लगा के पढ़े और आप इतने मार्क्स लेके आए गेन करें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।